श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमन्त्यगगने श्रीचन्द्रपदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 2-2-11 सूत्र तक सत्संग हो गया था। अब आज हम 2-2-12 सूत्र से फिर सत्संग शुरू कर रहे हैं। समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः 2-2-12। समवायाभ्युपगमाच्च समञ्जसं समवायस्यापि जातिगुणादेरिव अपृथक् सिद्धि हेत्वोपेक्षा साम्यादनवस्थितेः समवायस्य तत्स्वभावकल्पनायं जात्यादेरेव तन्न्याय्यम्। वैशेषिकों द्वारा जाति गुणादि विशिष्ट प्रतीत के निर्वाहकत्व के रूप में समवायाभ्युपगमात् समवाय नामक संबंध को स्वीकार करने के कारण भी असमंजसम वैशेषिक मत ठीक नहीं है, क्योंकि पट समवाय संबंध युक्त है। इस विशिष्ट प्रतीति के निर्वाहक के रूप में साम्याद समवाय निरूपित अन्य समवाय को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह अनवस्थित है अन्य संबंध के स्वीकार करते करते अनवस्था दोष उपस्थित होगा। समवाय संबंध को मानने के कारण भी वैशेषिकों का सिद्धांत असमीचीन है। वैशेषिकों ने यह माना है कि जाति और गुण इत्यादि अपने आश्रय को छोड़कर नहीं रहते हैं। जाति सदा व्यक्ति का आश्रय लेकर ही रहती है तथा गुण द्रव्य का आश्रय लेकर ही रहता है। वह अपृथक सिद्ध होते हैं। इसका कारण यही है कि उनमें
समवाय संबंध रहता है। समवाय संबंध के कारण ही जाति वाला और गुण वाला इत्यादि प्रतीत होता है। जिस प्रकार देवदत्त दंड वाला है, इस प्रतीत में देवदत्त विशेष्य रूप में, दंड विशेषण रूप में तथा संयोग संबंध रूप में भासता है। उसी प्रकार ही जाति वाला व्यक्ति है, इस प्रतीत में जाति विशेषण रूप में, व्यक्ति विशेष्य रूप में तथा समवाय संबंध रूप में भासता है। इसी प्रकार ही गुण वाला द्रव्य है, इस प्रतीति में भी समझना चाहिए। संबंध के बिना विशिष्ट प्रतीति हो ही नहीं सकती। इन विशिष्ट प्रतीतियों में संबंध रूप समवाय भासता है। वैशेषिकों का यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जाति समवाय वाला है, द्रव्य गुण समवाय वाला है इत्यादि प्रतीतियों के अनुसार जाति समवाय और व्यक्ति तथा गुण समवाय और द्रव्य इत्यादि में दूसरा संबंध मानना होगा, क्योंकि वहाँ भी विशेषण और विशेष्य को मिलाने के लिए दूसरे संबंध की आवश्यकता पड़ेगी तथा उस द्वितीय संबंध को विशेषण रूप में लेकर होने वाली विशिष्ट प्रतीति में तीसरे संबंध का भान मानना होगा। इसी प्रकार हेतु की अपेक्षा में साम्य होने से अनवस्था होगी, अतः समवाय का उसके स्वभाव की कल्पना में जाति आदि की तरह की समझना चाहिए। अर्थात जिस तरह से सिद्धांत पक्ष में जाति को पृथक पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, उसी तरह समवाय को स्वीकार न करना ही न्याय्य है। यदि कहो कि समवाय विशिष्ट प्रतीति में समवाय स्वरूप ही संबंध है, दूसरे संबंध की आवश्यकता नहीं है, तो जाति गुणादि विशिष्ट प्रतीति में भी स्वरूप संबंध ही माना जा सकता है। समवाय संबंध ही आवश्यकता नहीं है। समवाय संबंध मानने से भी वैशेषिक दर्शन असमीचीन है। नित्यमेव च भावात् 2:2-13 समवायस्य नित्यत्वाभ्युपगमे संबंधी नित्यत्वमन्तरेण तदनुपपत्तेः अवयवावयविनोरुभयोर्नित्यत्व प्रसंगादसदेवदम्। नित्य संबंध नाम से प्रसिद्ध समवाय के नित्यमेव भावात् च सर्वदा ही विद्यमान रहने के कारण भी और संबंधियों की नित्यता का प्रसंग बने रहने के कारण भी परमाणु कारणतावाद असंगत ही है। वैशेषिकों ने समवाय संबंध को नित्य माना है। संबंधी नित्य न हो तो संबंध भी नित्य नहीं हो सकता है। वैशेषिकों ने अवयव और अवयवी में समवाय संबंध माना है। वह समवाय नित्य है, अतः अवयव और अवयवी भी नित्य हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अवयव और अवयवी में कार्य कारण भाव नहीं सिद्ध होगा। नित्य पदार्थों में कार्य कारण भाव असंभावित है। दूसरी बात, परमाणु के नित्य मानने पर उनका जैसा भी स्वभाव माना जाए वह नित्य ही होगा। यदि ऐसा माने तो
उनमें प्रवृत्ति मूलक कर्म स्वभावतः होता है, तब तो सदा ही सृष्टि होती रहेगी, प्रलय कभी भी नहीं होगा। यदि उनमें निवृत्ति मूलक कर्म का होना स्वाभाविक माना जाए, तब तो सदा प्रलय ही प्रलय होता रहेगा, सृष्टि कभी नहीं होगी। यदि दोनों ही प्रकार के कर्मों को उनमें स्वाभाविक माना जाए तो यह और भी असंगत होगा, क्योंकि एक ही तत्व में परस्पर विरुद्ध दो स्वभाव नहीं रह सकते। यदि उनमें दोनों तरह के कर्मों का न होना ही स्वाभाविक मान लिया जाए, तब तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई निमित्त प्राप्त होने पर ही उनमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति से संबंधित कर्म हो सकते हैं। इस हेतु से वैशेषिक सिद्धांत असमंजस, असमीचीन, असत ही सिद्ध होता है। रूपादि मत्वाच्च विपर्यायो दर्शनात् 2:2:14 परमाणूनां रूपादि मत्वान् नित्यत्वादि विपर्ययश्च घटादिषु तथा दर्शनात्। आप वैशेषिकों ने परमाणुओं में रूपादि मत्वात्, रूपवत्ता, रसवत्ता आदि को माना है। इससे उनमें विपर्ययः च, नित्यत्व के विपरीत अनित्यत्व और निरवयवत्व के विपरीत सावयवत्व की पूरी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि दर्शनात् रूपादि से युक्त घटादि में अनित्यता और सावयवता प्रत्यक्षतः अनुभूत है ही। परमाणुओं में नित्यत्व और निरवयवत्व आदि का अभाव ही मानना होगा, क्योंकि वैशेषिक दर्शन में परमाणु रूपादि गुण वाले माने जाते हैं। रूपादि गुण वाले घट आदि में अनित्यत्व और सावयवत्व आदि ही देखने में आते हैं। परमाणु में रूपादि होने पर अनित्यत्व आदि भी अवश्य होंगे ही, क्योंकि प्रत्यक्ष के अनुसार ही व्याप्ति मानकर वैशेषिक परमाणु आदि को अनुमान से सिद्ध करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष सिद्ध व्याप्ति के अनुसार परमाणु में अनित्यत्व और सावयव आदि होना अनिवार्य है। इस प्रकार अनुपपत्तियों से भरा हुआ यह परमाणुवाद कदापि सिद्ध नहीं होगा। उभयथा च दोषात् 2:2:15 सूत्र अनित्यत्वादि भयाद्रूपादि शून्यत्वे कारण गुण पूर्वकत्वा सिद्धि तद भयाद्रूपादि मत्व चानित्यत्वादिरीत्युभयथा च दोषा दशमंजसमेव। उभयथा च उभयथा च परमाणुओं में चाहे रूपादि राहित्य मानो या साहित्य मानो, दोनों पक्षों में दोषात् कार्य गुणों का कारण गुण पूर्वकत्वाभाव तथा अनित्यत्व इन दोषों के निराकरण न हो पाने के कारण परमाणु कारणवाद को असमंजस ही मानना चाहिए। यदि वैशेषिक परमाणु के अनित्यत्वादि दोषों से भयभीत होकर यह माने कि परमाणु में रूपादि गुण है,
ही नहीं, तो उनका दूसरा सिद्धांत कट जाता है। उन लोगों ने यह माना है कि कारण के गुणों से ही कार्य में गुण उत्पन्न होते हैं। परमाणु यदि रूपादि शून्य होते तो उनसे उत्पन्न द्वयाणुक इत्यादि कार्य भी रूपादि शून्य होंगे। यदि परमाणु में रूपादि न होने पर भी घटादि में रूपादि की उत्पत्ति मानी जाए तो उपर्युक्त कारण गुणों से कार्य गुणोत्पत्ति का सिद्धांत कट जाता है। यदि इससे भी भयभीत होकर उस सिद्धांत को बनाए रखने के लिए परमाणुओं को रूपादि गुणयुक्त माना जाए तो रूपादि गुणयुक्त घटादि के समान उन परमाणुओं में अनित्यत्वादि दोष आ जाता है। परमाणुओं में रूपादि गुण मानने पर भी दोष है, न मानने पर भी दोष है। इस प्रकार दोनों पक्षों में दोष होने से सिद्ध होता है कि वह दर्शन असमीचीन है। असत ही सिद्ध होता है। अपरिग्रहाचात्यंत मनपेक्षा दो दोषोरा काणाद पक्षे कस्याप्यंशस्य वैदिकैर परिग्रहादनुपपन्नत्वाच्च अत्यंत मनपेक्षा इति महदीर्घाधिकरणम। उक्त वैशेषिक मत का शिष्ट वैदिकों द्वारा अत्यंतम अपरिग्रहात पूर्णांश में अस्वीकार किए जाने के कारण मोक्षार्थियों चाहिए कि अत्यंतम अनपेक्षा सर्व प्रकार से इसकी अपेक्षा ही कर देनी चाहिए मोक्षार्थियों के लिए। श्रुति और न्याय से विरुद्ध होने पर भी कपिल प्रोक्त सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद इत्यादि ऐसे अनेक अर्थ है जो वैदिकों द्वारा स्वीकृत है, परंतु कणाद प्रोक्त इस वैशेषिक दर्शन में तो ऐसा एक भी अंश नहीं है जो वैदिकों द्वारा परिगृहित हो। वैदिकों द्वारा परिगृहित न होने से तथा अनुपपन्न होने से भी आत्मकल्याण कामियों को इस दर्शन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह दर्शन सर्वथा त्याज्य है। यहाँ पर महदीर्घाधिकरणम पूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। वेंकट नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। श्रीरंग नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल।
मुक्ति नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। जय श्रीमन नारायण।